तो भगवान धृतराष्ट्र से एक बार की कथा है, आती है महाभारत में या किसी पुराणों में कथा है ये, कि धृतराष्ट्र जब महाभारत के युद्ध के बाद में कि धृतराष्ट्र बहुत परेशान हो गया, बहुत हताश हो गया। अरे एक व्यक्ति मरता है, एक बच्चा मरता है, दो मरता है, तो व्यक्ति इतना पागल हो जाता है। उसके 100 पुत्रों का जो है वो प्रैक्टिकली मर्डर हो गया, मर गए सारे। तो बहुत दुखी था, लेकिन वो जानते थे कृष्ण बहुत ही जो है भगवान, तो वो पता था भगवान को मानते नहीं थे। और पूछा जाके कि बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि 50 जन्म पहले आपने, आप एक राजा थे, शिकारी, शिकार करने के लिए गए और आपने एक पक्षी को मारा, उनके साथ कुछ बच्चों को मार दिया और कुछ अंडे भी मर गए उसके। तो टोटल 100 थे टोटल। तो 100 आपने बच्चों को मार दिया, इसलिए इस जन्म में आपके 100 पुत्र मर गए। तो भगवान तो धृतराष्ट्र महाराज बोलते हैं कि तो ये मेरे को 50 जन्म पहले क्यों नहीं मेरे को मिल गया, अभी क्यों मिल रहा है? 50 जन्म मेरे को पहले ये सजा मिलनी चाहिए थी ना, अभी क्यों मिल गई? भगवान कृष्ण बोलते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, एक पुत्र पाने के लिए बहुत जन्मों के पुण्य चाहिए होते हैं। तो पुत्र पाने के लिए इतना आसान नहीं है। तो आपको 50 साल और लग गए क्या करने के लिए? वो 100 पुत्रों को पुण्य इकट्ठे करने के लिए। इसलिए आपके 100 पुत्र इस जन्म में हुए और आपको पिछला उसका कर्मों का हिसाब खत्म होगा। तो ये कर्मों का खेल है प्रभु। तो कर्मों की जो गति है वो इतना आसान नहीं है उसको जानना करने के लिए। तो कुछ लोग हम इसी में लाइफ में मिलते हैं, एक को बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा, इसको एक होता है डिलेड कर्मा, एक होता है कलेक्टिव कर्मा। इंस्टेंट कर्मा मतलब मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी मार दिया, खत्म, इंस्टेंट कर्मा। ऐसे कभी कोई मूवी देखो, कोई क्लिप आती है ना, तो कुत्ता जो है वो पीछे पीछे पड़ गया, उसे घोड़े की पूंछ खींच रहा, घोड़ा लात मारता, पूंछ मारता, जो लात मारता, क्या है कि कुत्ता भाग जाता है, इंस्टेंट कर्मा। दूसरा होता है डिलेड कर्मा। डिलेड कर्मा मतलब आपने मारा है, अब वो अभी कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ प्लान करता है, कुछ प्लान करने के बाद में फिर अब लोग के आके फिर तुम्हारी पिटाई करता है, बाद में करता है, या फिर तुमको कोर्ट में भेजेगा। ये हो गया डिलेड कर्मा। तीसरा होता है कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कर्म मतलब होता है कि इतने सारे लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को मारना, इतने सारे लोगों ने मिलके प्लॉट किया, प्लान किया और एक व्यक्ति के ऊपर अटैक, बोला कलेक्टिव कर्म। इसलिए कभी कभी सुनते हैं हम लोग, जैसे मान लो कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, तो क्या होता है, इतने लोग एक ही साथ में सब लोग मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कर्म, है ना। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि इसको जो है वो सही समझना चाहिए। तो कर्म एक चीज कर्म नहीं है, उसमें कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। ये हम आपको बाद में बताएंगे।